कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप ये सोच लो ना कि यार ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, तो फिर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी नहीं। पंगा पता क्या है, आधे से ज़्यादा बंदे ये सोचते हैं कि यार सारा कुछ पका पका या मिल जाए, सारा कुछ ईजी मिल जाए, हम भी आराम से चिल करें, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, मोबाइल हो, आईफोन हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, सारी चीज़ों तक पहुँचने के लिए ना एक चीज़ लगानी पड़ती है, और वो है एफर्ट। वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो है आपका चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th क्लास। ये जो चैप्टर है ना, इसमें बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है। लिमिटेड से क्वेश्चन का मतलब, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे उसमें भी 2 एक्सरसाइज हैं, वो भी छोटी सी। मैंने क्या करना है, मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा देने फ्रॉम जीरो टू हीरो। हीरो का मतलब हर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो छोटी रहेगी, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी आगे आने वाली एमसीक्यू सीरीज भी है। तो हम करते हैं ये वाला चैप्टर स्टार्ट, और आपको स्टार्ट करवाते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स के साथ। चलो, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखो, पहले ना मतलब समझो, कोई भी चैप्टर करना है ना, ऐसे नहीं करना कि आपने बस उसको पकड़ा, किया, खत्म। हर चीज का ना लॉजिक समझो पहले। अगर कोई चैप्टर बना है तो वो क्यों बना है। चैप्टर के नेम जो होते हैं ना, नेम के बीच में ही उनका जो 90% का लॉजिक होता है ना, वो छुपा होता है। अब जैसे ये चैप्टर का नाम इतना बड़ा है, ये चैप्टर का नाम एक तो है लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन, इतनी चीज। उसके बाद क्या है? टू वेरिएबल, इतनी चीज। अब लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतनी चीज की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या, किसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं? तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 हो। अच्छा, डिग्री क्या होता है? सेकंड चैप्टर की अगर मैं थोड़ी सी आपको रिकॉल करवाऊं, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें देखो क्या आ रहा है? x आ रहा है। x जो है इस केस में वन वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल। लेकिन आपका जो चैप्टर है वो कितने वेरिएबल्स के साथ चलेगा आगे? वो चलेगा 2 वेरिएबल्स के साथ। किसके साथ चलेगा वो? 2 वेरिएबल के साथ चलेगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज समझाना चाहता था इस एग्जांपल के साथ, कि इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 की, तो इसमें वेरिएबल की पावर है 1। वेरिएबल की पावर क्या है? 1। और अगर इस वेरिएबल की पावर 1 है, तो इस पूरे की डिग्री क्या हो जाएगी? पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1। इसीलिए ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये है इन वन वेरिएबल, मैं आपको करवाऊंगा टू वेरिएबल। ठीक है, आपको डिग्री का कंसेप्ट पता लग गया, आपको लीनियर का पता लग गया। इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है जिसमें एक इक्वल टू साइन आए, कोई ऑपरेटर आए, कोई कांस्टेंट आए, कोई वेरिएबल आए, कोई कोएफिशिएंट आए। अब ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें सेकंड चैप्टर का बेस होगा। आप एक बार वो देख लेना। जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बोली हैं, कि कांस्टेंट क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है? ऑपरेटर तो चलो आपको पता ही है क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद आपको कोएफिशिएंट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वेरिएबल पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी मजा आएगा, क्योंकि ये सारे बेसिक हैं, ये सारे बेसिक हैं। अब बात आती है टू वेरिएबल की इक्वेशन की। लीनियर पता लग गया, इक्वेशन का मतलब पता लग गया, टू वेरिएबल। आओ रिप्रेजेंटेशन से ही देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप ये समझ लो दैट पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर टिका हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इसी एक चीज के ऊपर टिका हुआ है। अब ये है क्या? देखो, इस केस में जो a है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो b है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ y। और ये जो c है, ये है कांस्टेंट। जिन बच्चों को कोएफिशिएंट का मतलब नहीं पता, उनको मैं बता दूं, ये क्या लिखा है मैंने? साथी। तो कोएफिशिएंट साथी होता है। किसका साथी होता है? जिसका कोएफिशिएंट होता है।
जिसका कोएफिशिएंट होता है। इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, मैं आपको बोलूँ x का कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे सर 2 है। क्या है? 2। अगर इस इक्वेशन में मैं ये बात करूँ, मान लो y का कोएफिशिएंट क्या है, सर 2 है। अगर कुछ ऐसा हो x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सर x का कोएफिशिएंट क्या है, मैं बोलूँगा 1, क्योंकि x के साथ कुछ लगा ही नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं लगा होगा तो उसका कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1। y का कोएफिशिएंट क्या है, -2। सर साथ ही पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यार हर तरह का बंदा होता है जिंदगी में, हर तरह का बंदा होता है जिंदगी में। हमेशा याद रखना मेरी बात, आपके जो फ्रेंड होते हैं ना, कुछ तो आपका फायदा कराते हैं, कुछ आपका नुकसान भी कराते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? ठीक है, रिलेट करना है इसको अपनी लाइफ के साथ। हर तरह का इंसान आपकी लाइफ में आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। साथ ही पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको ये तरीका याद रखना है, इस चीज को याद रखने का कि जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोएफिशिएंट पता लग गए होंगे आपको, ए बी। फिर बात आती है सी की। सी जो है ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कोई ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स्ड हो। और एक चीज और याद रखना, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो। ये चीज हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, कभी भी वो अकेला होता है। सर कांस्टेंट जो होता है क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है? बिल्कुल, कांस्टेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दोनों होते हैं कांस्टेंट के केस में। और ये थी आपकी पूरी की पूरी इंट्रो बेस। जो बोलना है बोल लो। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। अपने पास आ गया सबसे पहला क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ। भाई फॉर्म कहाँ है, ये रही फॉर्म। इसका पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि फॉर्म के लिए ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू 0। और इंडिकेट करो, मतलब बताओ उसको वैल्यूज ए की, बी की, सी की, हर केस में। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस चीज को इसमें लेके आना है क्योंकि ये है नहीं, ये है ऐसे 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब आप क्या करोगे, 3 को उधर भेजो, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर लगा है ना, जरूरी नहीं है आपने इधर ही लगाना है, आप इसको इधर भी लगा सकते हो। अब इसको रिलेट करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। अब ना ध्यान से समझना, सिर्फ इतनी चीज, सिर्फ इतनी चीज, इसको कंपेयर करो, सिर्फ इतनी चीज को कंपेयर करो तो एक ही वैल्यू क्या आएगी, 2। इतनी चीज को कंपेयर करो आपस में तो b की वैल्यू क्या आएगी। आप ये सोच रहे हो सर इधर y के साथ तो कुछ है ही नहीं, जब नहीं है तो 1 है, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब इतनी चीज को कंपेयर करो, बस सिर्फ इतनी चीज को, तो c क्या आ जाएगा, c आ जाएगा -3, a आ गया, b आ गया, c आ गया। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये जो 5y इधर पड़ा है इसको इधर लेके आते हैं। जब आप इसको इधर लेके आओगे ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ, करो इतनी चीज को कंपेयर। जब आप करोगे तो ए की वैल्यू आ गई 3, इतनी चीज को कंपेयर करो। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू आएगी -5। अब इतनी चीज को कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू आएगी -8। ये आ गई ए बी और सी की वैल्यू। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है ये हो गया खत्म। अब इधर आओ, 4y को इधर भेज दो। जब इधर भेजोगे तो x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब एक पंगा है, यहाँ पे कांस्टेंट ही मिसिंग है, कांस्टेंट मिसिंग है, यहाँ पे है ही नहीं। x के साथ तो चलो मैं 1 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा x के साथ, लेकिन कांस्टेंट का क्या करूंगा, सर उसको भी 1 मानना है? नहीं नहीं, कोएफिशिएंट के केस में 1 चलता है, कांस्टेंट के केस में नहीं चलता 1। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको रिलेट करूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, तो ये वाली चीज जो है ये मेरे को ए दे देगी 1। ये वाली जो चीज है
ये मेरे को b देगी -4, c है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट के केस में अगर कांस्टेंट ही मिसिंग है ना तो उसको आपने 0 मानना है। क्या मानना है? 0, क्योंकि वो है ही 0। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब फिर दोबारा से उसने यही फॉर्म दे दी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और राइट करो वैल्यूज ऑफ a b और c इन ईच केस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे y मिसिंग है, यहाँ पे x मिसिंग है, यहाँ पे y मिसिंग है, और यहाँ पे x मिसिंग है। ये जो मिसिंग वेरिएबल वाले क्वेश्चन है ना, ये वो कैटेगरी है। तो कैसे करना है मैं समझाता हूँ। इस वाली चीज में -3 को आप इधर भेजो सबसे पहले, तो होगा क्या, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो मेरे को इतनी चीज समझ लग रही है कि चलो ठीक है, ये x हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, लेकिन y मिसिंग है। और किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। तो जो चीज मिसिंग होती है, जैसे इस केस में ये मिसिंग है, इसको आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसके कोएफिशिएंट को क्या पोजीशन दे देनी है? 0। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगा 1x, उसके बाद प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो y मिसिंग था, तो मैंने क्या किया, 0 इंटू वाई कर दिया। ये तो चलो x ही है, थोड़ा स्टाइलिश हो गया, देख लेना। 5 को इधर भेज देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 1 लगा दिया। अब इसमें x मिसिंग है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या हो गया आपका फाइनल आंसर? ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 0 इंटू एक्स, क्योंकि जो चीज मिसिंग है उसके साथ 0 लगा के बस शो ही करना है आपने। क्या करना है? शो ही करना है। और यहाँ पे इसने बोला भी है राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, तो यहाँ लिख देते हैं a की वैल्यू 1 है, b की 0 है, और c की 3 है। इधर a की वैल्यू 0 है, b की 1 है, और c की -5 है। इसको इधर भेज देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें y मिसिंग है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इसके हिसाब से आंसर। क्या आ गया? ये आ गया आपका इसके हिसाब से आंसर। अब ध्यान से समझो, ए बी सी की वैल्यू भी लिखनी है, तो a आ गया 3, b आ गया 0, c आ गया -2, और ये हो गया आपका आंसर। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं यार, और जो चैनल पे न्यू आए हैं ना यार, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, हमारे माइंड में भी होता है हाँ इतने बच्चे हमें देखते हैं, खुशी मिलती है अंदर से। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैं मतलब आपको ज्यादा प्रेस करता हूँ या मैं पुश करता हूँ। सच्चाई यही है कि अपने को खुशी मिलती है, क्योंकि हम इतना एफर्ट करते हैं। तो आप जब सब्सक्राइब कर देते हो, लाइक करते हो वीडियो को, कमेंट करते हो वीडियो को, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यार। और ये सच है, लिटरली फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, यही सच है। ओके, आगे देखते हैं। 5y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 को इधर भेज दो। ये क्या हो जाएगा, 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें x मिसिंग है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y, ये हो गया। अब ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आपका आंसर? इक्वेशन आ गई। अब देखना, a आ गया 0, b आ गया 5, c आ गया -4, और इसी के साथ ये हो गए क्वेश्चन की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वो कह रहा है चेक करो। क्या करो? चेक करो कि क्या ये वाली चीज जो गिवन है और ये वाली चीज जो गिवन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखो गाइस, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता ना, मैं सच बताता हूँ आपको, सबसे पहले ना आप ये चीज ना लेके आया करो कि यार ये कैसे होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपने प्रैक्टिस किया होगा, अगर आप अच्छी कोचिंग में जाते हो या अच्छी जान लगाते हो अपनी। ओके, तो सबसे जरूरी चीज क्या है, मान लो अभी ये मैंने शिफ्ट कर दिया पूरा, पहले किसी और कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे थे, अब कोई और कैटेगरी हमने स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट हो जाएगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप ये सोच लो ना कि यार जिंदगी में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो फिर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगेगी नहीं।
पंगा पता क्या है, आधे से ज़्यादा बंदे ये सोचते हैं कि यार सारा कुछ पका पका या मिल जाए, सारा कुछ इजी मिल जाए, हम भी आराम से चिल करें, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, मोबाइल हो, आईफोन हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, सारी चीज़ों तक पहुंचने के लिए ना एक चीज़ लगानी पड़ती है और वो है एफर्ट। ठीक है, वो है एफर्ट। तो इस क्वेश्चन पे भी एफर्ट लगाते हैं, चलो आओ। इतना नहीं लगाएंगे, टेंशन ना लो, हल्का सा ही क्वेश्चन है ये। उधर x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, आपने क्या करना है 2,0 को उठा के इस इक्वेशन में डाल देना है, x की जगह x डाल देना है, y की जगह y। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो मैं बोल दूंगा ये इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है, बस सिंपल खत्म। पोलिनोमियल में भी किया था ये जीरोस वाला क्वेश्चन, याद होगा आपको। देखो चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू क्या है 4। अब पॉइंट क्या है 2,0 जिसके साथ हम चेकिंग कर रहे हैं, x हो गया 0 माइनस 2, ये हो गया 2। तो क्या -4 4 के इक्वल होता है? नहीं। तो हम लिख देंगे 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। खत्म काम, हम ये लिख देंगे, हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब आओ आगे देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 0,-2, पहले ये लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। -2 इंटू -2, 4 इक्वल्स टू 4, ये तो सही है। तो मतलब 0,-2 इज अ solution of the given equation। ठीक है गाइस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे देखते हैं, फाइंड करने 6 अलग अलग सॉल्यूशंस x प्लस 2y इक्वल टू 6 के। अच्छा, सेकेंड चैप्टर में ना हमने एक टॉपिक किया था, फाइंड करने जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये और वो ट्विंस हैं, फाइंड करने जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये वाला टॉपिक और वो वाला टॉपिक ट्विंस है। ट्विंस मतलब सेम तरीके से होना है, 19-20 का ही फर्क है। देखो उसने बोला है कि आपको इक्वेशन दे दी उसने x प्लस 2y इक्वल टू 6 की, इसके 6 अलग अलग सॉल्यूशन चाहिए। कितने? 6। हम क्या करेंगे, चाहे x अलग कर लो चाहे y, जो आपको इजी लग रहा है ना देख के, हाँ यार मैं x अलग कर सकता हूँ या y अलग कर सकता हूँ, वो आप अलग कर लो। मेरे को यहाँ पे x इजी लग रहा है देख के, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि 2y को मैं इधर भेजूंगा, x अलग हो गया, x अलग हो गया। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद अगला स्टेप, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। पुटिंग द वैल्यूज का मतलब क्या है, ये इक्वेशन देख रहे हो आप, सिर्फ इतनी, सॉरी, सिर्फ इतनी इक्वेशन देख रहे हो आप, इसमें आप पुट करो पहले y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे y 0 पुट कर दो, x क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, ये आ जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6, y को 0 पुट करके, तो पॉइंट क्या आ गया 6,0। ये जो एक पॉइंट आया ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया, ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। बस ऐसे ही कर करके आपने आगे पुटिंग करी, यानी पुट y इक्वल्स टू 1, तो x क्या आएगा 6 माइनस 2 1, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 4, ये आ गया 4,1, क्या आ गया 4,1। इसी के साथ ही ये वाला जो था सेकंड सॉल्यूशन आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पुट करना है y इक्वल्स टू 2। जब आप पुट करोगे y इक्वल्स टू 2 तो x की वैल्यू क्या आएगी, देख लो, निकाल के देख लो, बहुत इजी है यार, फ्री के नंबर हैं ये भी, 2,2। देखो 3 सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लगा दिए, 3 सॉल्यूशन लगा दिए,
एक सॉल्यूशन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 आपने लगा देने, 3 आपने निकाल लेने। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, इस आगे देखते हैं। ये आ गया अपना अल्टीमेट वाला क्वेश्चन। एक टैक्सी है, वो चार्ज करती है 20 रुपीज पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद 12 रुपए चार्ज करती है 1 किलोमीटर के हिसाब से। यह है केस 1। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम देखें, अब टोटल डिस्टेंस को अगर आप x किलोमीटर मान के चलो, कितना मान के चलो, x किलोमीटर मान के चलो, और टोटल जो पैसा लगेगा फेयर, वो आ गया आपका y। क्या आ गया, y। आपने राइट करना है लीनियर इक्वेशन डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिलेशनशिप बतानी है x और y के बीच में। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 20 रुपीज। इसमें कोई फिक्स चार्जेस की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, सीधा ये है क्वेश्चन। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹20। ओके, फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स इक्वल्स टू ₹12। मतलब पहले का 20 रुपए, उसके बाद 1 किलोमीटर का 12 रुपए। टोटल फेयर कितना है, ₹y। टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है उसने, ओए x किलोमीटर्स। अब देखो, टोटल फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर का 20 रुपए, उसके बाद 12 रुपए। इसको आप इसी हिसाब से समझना। अब मैं यहाँ ना आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान के चलो ये पूरी x है, ये पूरा x किलोमीटर है, मान के चलो, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। मान के चलो ये पूरा x किलोमीटर है, पूरी इसकी डिस्टेंस है। अब उसने क्या किया, पहला किलोमीटर जो था 0 से 1 तक का, उसके 20 रुपए पे किए। कितने पे किए, 20 रुपए। अब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस बचेगी, x में से ये 1 किलोमीटर माइनस करेंगे हम, उतनी आएगी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और ये जो x में से 1 किलोमीटर हमने माइनस की, ये तो डिस्टेंस आ गई, लेकिन ये डिस्टेंस के पैसे कितने ले रहा है वो, 12 रुपए। कितने ले रहा है, 12 रुपए। तो इतनी डिस्टेंस का कॉस्ट अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 12 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। x-1 किलोमीटर का अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू x-1। ये इतनी डिस्टेंस है। अब ये तो इतना आ गया यहां से लेके यहां तक। अब ये 20 रुपए जो हैं, ये जो 20 रुपए हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट या फेयर कितना हो जाएगा, एक तो ये होगा 12 इंटू x-1, और पहले किलोमीटर के 20 रुपए इसमें जोड़ दूं, आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 12x-12 प्लस 20। ये हो जाएगा 12x+8। और ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। अगर आपको इसको रीअरेंज करना है तो आप कर सकते हो, 12x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इसी के साथ ये वाला जो कंसेप्ट था ये हो गया आपका खत्म, ये वाला लॉजिक जो था ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन जो उसने आपसे पूछी थी। अब बात आती है सर इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग की। किसकी, ग्राफ की प्लॉटिंग की। यहां आओ, मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं आपको। हमने ये निकाले सॉल्यूशन, ये है ना, उसके बाद ये निकाला, उसके बाद ये निकाला। ये नंबर्स को इग्नोर कर देना यार, मैं हटा देता हूं ये लो। ठीक है, हटा दिए। मेरे को एक बात बताओ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अगर मैं आपको बोलूं इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करो और लाइन को ज्वाइन कर दो, कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था, इससे पहले हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। कौन सा किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें क्या था क्राइटेरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही क्राइटेरिया था, प्लॉटिंग ही तो थी उसमें सारी। और ये क्या पूछ रहा है आपसे,
देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछ रहा है ये, तो ये तो इजीली हो जाएगा। अगर आपने यहां से भी प्लॉट करना है सॉल्यूशन लेके कर सकते हो। देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, 12x प्लस 8। आप पुट करो x को 0, y क्या आ जाएगा 8, ये आ गया 0,8, 1 पॉइंट। अगले में आप पुट करो x को 1, y क्या आ जाएगा 20, ये आ गया 1,20। 3 पॉइंट ले लेना कम से कम प्लॉट करने के लिए, 3 पॉइंट कम से कम ले लेना। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द टैक्सी चार्जेस फॉर कवरिंग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस। अच्छा अगर आपने ग्राफ बनाना है तो ठीक है, अगर कोई केस ऐसा होता है कि मतलब ग्राफ को पूछता ही नहीं और डायरेक्टली आपको बोलता है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, इधर से बताओ कि 12 किलोमीटर के कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे ये वाली इक्वेशन से, तो ऐसे भी हो सकता है सीधा कंसेप्ट। मैं बताता हूँ, ये वाली इक्वेशन है ना जो, इसको ले आओ यहाँ, y इज इक्वल्स टू 12x प्लस 8 है, वो क्या कह रहा है 12 किलोमीटर। आप पुट कर दो सीधा x इज इक्वल टू 12, तो y क्या आ जाएगा 12, 12 प्लस 8, 12 इंटू 12 144 प्लस 8, ये आ जाएगा 152 रुपीज। 12 किलोमीटर के उसको देने पड़ेंगे 152 रुपीज। ऐसे ही जब आपने 20 किलोमीटर का निकालना है, आपने क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें 12 की जगह 20 डाल देना और आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया खत्म। ठीक है गाइस, तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर साल रिपीट होके आता है फाइनल्स में। ये न्यू एनसीईआरटी में से डिडक्ट हो गया हुआ है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और टीचर इसको बहुत 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 बार इसको रिपीट पे बच्चों को एग्जाम में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एनसीईआरटी में से तो सर आना ही नहीं है। अरे मेरे को एक सच बात बताओ, आपके जितने पीटी होते हैं, यूटी होते हैं, जितने आपके हाफ ईयरली होते हैं, क्या कोई क्वेश्चन नहीं आता ओल्ड एनसीईआरटी में से? कहने की बातें ही है। हम अपनी एकेडमी में ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बच्चों को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराते हैं। जहां वर्ड दिख गया ना एनसीईआरटी पे, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो न्यू हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, सब करना है आपने, 100% करना है आपने, आ सकता है क्योंकि। तो चलो आओ, वो कह रहा है उसके पास 2 स्केल्स हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर। पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं इसके। टेम्परेचर, एक है डिग्री, ठीक है, और एक है फ़ारेनहाइट। जो डिग्री सेल्सियस हो गया, ओके, मतलब एक हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल, एक हो गया फ़ारेनहाइट स्केल। जो रिलेशन है बिटवीन द टू स्केल्स वो दी हुई है इस फॉर्मूले के साथ। बेसिकली रिलेशन आप फॉर्मूला मान के चलो, इसको क्या मान के चलो, फॉर्मूला। अब वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। अपना प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसको मैं नोट करने के लिए बोलना भूल गया था आपको। तो ये लो, एक बार इसको ना पॉज कर लो, वीडियो को नोट डाउन कर लो अगर नीड है। अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूला में c की जगह 0 डाल दो। f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो अब आप क्या करो, पुट करो c इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, है ना। तो f क्या आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर क्या आ गया आपका इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फर्स्ट का फर्स्ट हो गया खत्म। सेकंड, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ फ़ारेनहाइट में। इसी में आप पुट कर दो c की वैल्यू 50, तो f क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 50 प्लस 32। ओ सॉरी, बोल मैं क्या आ रहा हूँ, लिख के आ रहा हूँ 32, ये हो गया 5 टेंजा, ये आ गया 90 प्लस 32, ये आ गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये हो गया इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, अगर टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर बताओ सेल्सियस में। ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, इसी को लिख लो यहाँ पे क्योंकि यही काम आना है, ठीक है। अब देखो f की जगह 86 डिग्री डाल दो यहाँ पे, पुट
एफ इज इक्वल्स टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया 86 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। यार ये वाली कैलकुलेशन जो है ना बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ये वाली आपने नहीं करनी गलत। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये कैलकुलेशन गलती से भी गलत नहीं करेंगे। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा इसको करने की। जो प्लस के बाद वाली वैल्यू है 32, इसको इधर लेके आओ पहले। तो 86 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू सी। 86 में से 32 निकाले तो कितना बचा 54 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब ये 9/5 जो है सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाके क्रॉस करवा दो। तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 54 इंटू 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी। 9 6 54, सी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री सेल्सियस। कितनी आ गई 30 डिग्री सेल्सियस। आगे थर्ड पार्ट हो गया खत्म, ये आपका थर्ड पार्ट था। ओके फोर्थ, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। पुट कर दो एफ इज इक्वल्स टू 0, ये वाली वैल्यू। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसको इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा -32 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। क्रॉस करवा दो, ये हो गया -32 इंटू 5 अपॉन 9 इक्वल्स टू सी। 32 इंटू 5 क्या होता है, 5 2 ज़ा 10, -160 अपॉन 9 इक्वल्स टू सी। अगर डेसिमल में करना है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करना तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये कुछ आ जाएगा आपका -17.77। अगर राउंड ऑफ करना है -17.8 डिग्री सेल्सियस। और ये आ जाएगा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। आगे फाइंड करना न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज द सेम इन बोथ द स्केल्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन। वो कहते हैं ऐसी वैल्यू बताओ जो एफ और सी जिस पे सेम वैल्यू पे आए। किस पे आए, सेम वैल्यू पे आए। तो चलो देखते हैं, ये वाली चीज डिलीट कर देते हैं हम, इसकी नीड नहीं है। ओके फिफ्थ पार्ट, एफ और सी की वैल्यू सेम चाहिए हमें, है ना। इतना ही काम है ना कि एफ और सी की वैल्यू सेम चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एक्स। हम ऐसे लेट कर लेते हैं कि एफ इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एक्स। सिर्फ हमने लेट की है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, इसमें एक्स एक्स लगा देंगे हम। ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 9/5 एक्स इज इक्वल टू 32। एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 32। ये क्या आ जाएगा -4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 32। क्रॉस करा दो, 4 को इधर भेज देते हैं। ये आ गया 32 इंटू 5 अपॉन -4। ये हो गया 4 8 ज़ा, आंसर आ गया -40। क्या आ गया -40। अच्छा स्टार्टिंग में ना हमने जब ये क्वेश्चन किया था, अगर आप ध्यान से देखो एफ और सी, इसमें ना हमने लेट नहीं किया एक्स और वाई के, है ना। तो आपने अगर ये कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, अगर आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है एफ और सी, ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेट कर लेते हैं हम, एफ की वैल्यू एक्स है और सी की वाई है। तो वहां से फॉर्मूला बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9/5 वाई प्लस 32। लेकिन कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपने फ़ारेनहाइट को एक्स मानना है और सेल्सियस को वाई मानना है, तो आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा एक्स कोमा वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई -40 आ गई।
x की वैल्यू अगर -40 आ गई और f को आपने x माना था, c को आप क्या मानोगे? इस केस में तो चलो आपने x माना था, लेकिन ये प्रीवियस वाले में यहाँ पे y है ना, f कोमा c है ना, ये ऐसे, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा आपका फिफ्थ पार्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड पॉइंट इज -40 कोमा -40। ओके। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि हम एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आपके लिए, जिसमें हर चैप्टर के हम एमसीक्यूज कराएंगे और वही एमसीक्यू आने अपने फाइनल एग्जाम्स में, जो फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।